हेलो गाइस, आई एम गुलाक्षा। हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नेंस। टॉपिक हमारा फर्स्ट है इसमें और पार्ट 2 है। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मल्टी लेवल प्लानिंग इन द न्यू रूरल डेवलपमेंट पैराडिगम के लिए। मल्टी लेवल इन द न्यू रूरल डेवलपमेंट पैराडिगम। न्यू रूरल पैराडिगम। मल्टी लेवल प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से, जिसमें सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल्स भी आते हैं। इन द न्यू लेवल मॉडल में वो प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइजेशन को, मार्केट रिफॉर्म को एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाता है इसमें। ये अप्रोच बहुत ही वाइटल है फॉर कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट के लिए। फीचर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट के पैराडिगम के क्या है? पहला है डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें ट्रांसफर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल्स के लिए होती है। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म। इसमें जोर डाला जाता है प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी एंड कंपटीशन पर। इसमें थर्ड है पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जिसे पीपीपी मॉडल भी कहते हैं। इसमें प्रोत्साहित किया जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट है हाउ मल्टी लेवल प्लानिंग हेल्प, कैसे हेल्प करती है? पहला आता है इसमें बेटर लोकल पार्टिसिपेशन में, ठीक है, जिसमें सुनिश्चित किया जाता है प्लान अलाइन विद कम्युनिटी नीड रिड्यूसिंग वेस्टेज। नेक्स्ट आता है मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस और नेक्स्ट होता है इसमें थर्ड इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी। फोर्थ इसमें इफिशिएंट रिसोर्स यूजेस। ठीक है, एग्जांपल है इसके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया, ये ड्राफ्ट रूट लेवल है। ठीक है, प्लानिंग करते हैं थ्रू 73rd और 74th अमेंडमेंट द्वारा। ईयू कोहेशन पॉलिसी मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है रीजनल डेवलपमेंट थ्रू लोकल पार्टिसिपेशन के। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग नीति आयोग स्थगित हुआ था 1 जनवरी 2015 को, रिप्लेस किया गया था। इसमें प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया था क्योंकि इंडिपेंडेंट के बाद प्लानिंग कमीशन बना था। फिर प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बना दिया गया था 2015 1 जनवरी को, जिसमें प्रमोट किया जाता है कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को ओवर 10 ईयर्स। और ये ड्रेवन होता है, इसमें ड्रेवन होते हैं की इनिशिएटिव जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन एंड डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, जिसके थ्रू इंडीज लाइक द एसडीजी इंडिया इंडेक्स। और ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन अलाइनिंग इंडिया की पॉलिसी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, फोर्सिंग करता है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को। नीति आयोग के सक्सेसफुल बनने का क्या कारण था? डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग में नीति आयोग ने इंगेज किया था स्टेट गवर्नमेंट को क्लोजली, एग्जाम्पलीफाई करेंगे बाय एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, फोर्सिंग कोलैबोरेशन विद डेवलपमेंट इन लैगिंग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हुआ था इसमें एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। नीति आयोग ने प्रायोरिटाइज किया था डेटा ड्रिवन डिसीजंस को, evidence through its knowledge and innovation hub, providing insight like the Sustainable Development Goal India Index. नेक्स्ट हुआ था इसमें लॉन्ग टर्म विजन, यानी नीति आयोग ने फोकस किया था और फ्यूचर्स की जरूरतों पर, एज सीन इन इनिशिएटिव लाइक द अटल मिशन और रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमरूद, जिसे बोलते हैं AMRUT। इसका एम था इनहांस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन 500 सिटीज बाय 2020 तक। ठीक है, कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म में नीति आयोग ने प्रमोट किया था कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन अमंग स्टेट्स के बीच में। ठीक है, इनिशिएटिव लाइक एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड नीति आयोग टीम इंडिया हब ने प्रमोट किया था सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन फॉर रीजनल डेवलपमेंट के लिए। एक्सपर्ट ड्रिवन अप्रोच में नीति आयोग टैप इनटू डाइवर्स एक्सपर्टाइज। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में नीति आयोग एक्टिवली ट्रैक करती है प्रोग्राम इम्पैक्ट को,
ड्राइव इनोवेशन में इनिशिएटिव जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन का एम था क्रिएट अ वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम पूरी इंडिया में। ठीक है, चैलेंज सॉल्यूशन और कंटेम्प्रेरी एग्जांपल क्या है, लिमिटेशन और सॉल्यूशन विद एग्जांपल के साथ में बताती हूँ। पहली लिमिटेशन थी लिमिटेड इन्फ्लुएंस, यानी नीति आयोग एडवाइजरी रोल था लिमिटेड इन्फोर्समेंट के साथ, एज इन ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी रोल आउट में देखा गया। सॉल्यूशन क्या था इसका, स्टैंडर्ड मंडेट बाय गिविंग नीति आयोग एक ग्रेटर रोल इन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। एग्जांपल था इसका, it had raised concerns over the beginning of RTI Act but had no power to intervene। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट थी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, लैक ऑटोनॉमी टू डायरेक्टली फंड स्टेट की वजह थी, लिमिटेड प्रोग्राम इम्पैक्ट था। सॉल्यूशन क्या था इसका, क्रिएट अ डेडिकेटेड फाइनेंशियल पूल फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। एग्जांपल था इसका, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिलाइज ऑन स्कीम कवरेज कन्वर्जेंस ड्यू टू फंडिंग इनिशिएटिव की वजह से। नेक्स्ट लिमिटेशन थी सोशो इकोनॉमिक कंसर्न, इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी परसिस्ट डिस्पाइट पॉलिसी एफर्ट्स के बावजूद भी थी। इसमें सॉल्यूशन था प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल विद बेटर आउटकम मॉनिटरिंग के साथ में हुआ था। एग्जांपल था इसमें ऑक्सफैम रिपोर्ट कंटिन्यू किया गया जिसमें हाईलाइट वेल्थ इनक्वालिटी इन इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन थी क्वेश्चनेबल न्यूट्रलिटी, यानी पॉलिटिकल बायस इन अपॉइंटमेंट अफेक्ट क्रेडिबिलिटी। इसका सॉल्यूशन था इंश्योर मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट लिमिट थी डेटा ट्रांसपेरेंसी इशू, रिस्ट्रिक्टेड डेटा शेयरिंग वीकनेस पब्लिक ट्रस्ट पर। इसमें सॉल्यूशन था अडॉप्ट ओपन डेटा पॉलिसीज एंड पब्लिक methodologies, example concern raised on digital personal data protection act impacting transparency and access। मेजर इनिशिएटिव स्टेप बाय नीति आयोग द्वारा कौन से लिए गए, पहला लिया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के लिए, जिसमें विजन इंडिया एट द रेट 2047 में नीति आयोग लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर इनोवेशन बनाने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। ये टारगेट करेंगे एक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी को विद $18,000 टू $20,000 पर कैपिटल इनकम बाय 2047 तक। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में नीति आयोग का रैंक था 18 स्टेट ऑन फिजिकल मैनेजमेंट पर। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा एंड झारखंड ने टॉप किया था लिस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ एंड पब्लिक स्पेंडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट किया था सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर पर। इसमें एक्सपेंशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में लॉन्च हुई थी टू अपलिफ्ट डिस्ट्रिक्ट लैगिंग इन की सोशल इंडिकेटर फोस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। नेशनल हेल्थ स्टैक में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रेवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर डिलीवरी, इनहांसिंग एफिशिएंसी एंड इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट हुआ था इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पर, जिसमें री इमेजिनिंग इंडिया R&D स्ट्रेटेजी, यानी इन अप्रैल 2025 नीति आयोग ने रिलीज किया था एक पेपर स्ट्रेसिंग द नीड टू ओवरऑल इंडिया R&D सिस्टम। इंडिया का R&D स्पेंडिंग किया गया था रिमेन बिलो $100 बिलियन फॉर बिहाइंड चाइना 496 बिलियन था। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन में फोस्टिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू वेरियस प्रोग्राम इंपावरिंग स्टार्टअप्स एंड ड्रिवन इनोवेशन लेड ग्रोथ। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म एनडीएपी में सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करेंगे एक्सेस टू डाइवर्स डेटा सेट फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट किया गया था एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में क्या देखा गया था, बूस्टिंग किया गया था डोमेस्टिक कुकिंग पूल को कोल को, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर क्लीन एयर को, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फ्रेमवर्क को, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क को। नेक्स्ट हुआ था एजुकेशन एंड यूथ एम्पावरमेंट में अटल टाइम टिंकरिंग लैब्स। ठीक है, AIM प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में इंडिया एशियन यूथ समिट हुआ था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से देखा जाए तो स्मार्ट सिटी मिशन भी बना था एक, जिसमें कोलैबोरेशन हुआ था विद स्टेट गवर्नमेंट ताकि वो डेवलप कर सके एंड इम्प्लीमेंट कर सके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसका एम था एट इनहांसिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम।
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ब्लॉक प्रोग्राम और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम दोनों देखते हैं। पहले देखते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। लॉन्च हुआ था इन जनवरी 2018 में बाय हम्बल प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, ब्लॉक में लॉन्च हुआ था इन जनवरी 2023 में, ये भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा हुआ था। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में इट कवर्स 12 डिस्ट्रिक्ट जो इंश्योर करेंगे स्पीडी डेवलपमेंट ऑन द रियलिटी बैकवर्ड एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री और impact on improving key indicators that uplift the lives of its citizens। ठीक है, ब्लॉक लेवल में इट वाज एम फॉर अ सैचुरेशन फॉर ऑफ essential government service in 500 blocks across the country in multiple domain, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में फोकस ऑन 5 थीम्स में होता। कौन कौन सी? पहली थी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, 30% वेटेड 13 इंडिकेटर्स। नेक्स्ट सेकंड था एजुकेशन पे, जिसमें 30% एंड 8 इंडिकेटर थे। थर्ड था एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज पे, जिसमें 20% थ्रू 10 इंडिकेटर था। फोर्थ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, 10% थ्रू 10 इंडिकेटर। फिफ्थ था इंफ्रास्ट्रक्चर, 10% थ्रू 7 इंडिकेटर। फोकस ऑन 5 थीम ब्लॉक्स में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सेकंड एजुकेशन, थर्ड एग्रीकल्चर एंड एलिड सर्विस, फोर्थ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 सोशल डेवलपमेंट। डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्रेस इन मेजर ऑन 18 इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ब्लॉक में प्रोग्रेस इन मेजर ऑन 40 इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट पर। चैलेंज अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम में क्या आया? रिसोर्स गैप में आया पहला, जहां पर लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिले किया गया था रियल टाइम डेटा अपडेट्स। एग्जांपल स्लो रिपोर्टिंग ऑफ स्कूल लर्निंग आउटकम्स इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट में होता है इसमें फ्रेगमेंटेड डेटा सिस्टम में पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट लेड टू डुप्लीकेशन। एग्जांपल ओवरलैप बिटवीन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेटा फ्रॉम एनएचएम एंड आईसीडीसी। Inconsistent data quality में data collection lack standard tools, reducing reliability. Example variation in learning achievement scores across surveys. Target focus approach में emphasize on hitting numbers, ignore quality of service. Example rise in institutional deliveries but internal has outcome didn't improve proportionately. Way forward. Way forward. डिफाइनिंग इंडिकेटर में रेगुलेटरी अपडेट इंडिकेट इंक्लूडिंग है, जिसमें रेन्यूएबल एनर्जी एक्सेस टू स्टे रेलेवेंट। एग्जांपल हिमाचल प्रदेश रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कैन सर्व एज एन एग्जांपल फॉर इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी के लिए है। टारगेट सपोर्ट में प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्स टू अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। एग्जांपल कालाहांडी उड़ीसा improve health and education with target intervention from central support। नीति आयोग 2019 में बिल्डिंग कैपेसिटी डिप्लॉय डेडिकेटेड पर्सनल लाइक जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉलो करती है। एग्जांपल नंदुरबार महाराष्ट्र, जिसमें इंश्योर करता है फोकस एफर्ट्स पार्टनरशिप विद टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ। एग्जांपल आईआईटी हैदराबाद इन आंध्र प्रदेश शोकेस करता है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपर्ट कोलैबोरेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 2020। ठीक है, संपूर्ण अभियान एक संपूर्ण अभियान है, इसको भी देख लेते हैं। नीति आयोग ने लॉन्च किया था संपूर्ण अभियान फ्रॉम कहां से? 4 जुलाई 13 सितंबर 2024 को। एम था इसका टू अचीव सैचुरेशन ऑफ की हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन इंडिकेटर इन 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एंड 500 एस्पिरेशन ब्लॉक्स के लिए। इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिस को कौन सी रही एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में देखते हैं पहला मॉडल आंगनवाड़ी यानी रामगढ़ झारखंड की प्रमोट करती है बेस्ट प्रैक्टिस इन चिल्ड्रन एंड कम्युनिटी आउटरीच के लिए। नेक्स्ट है हमार स्वास्थ्य ऐप
राजनांदगांव छत्तीसगढ़। इनेबल करता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ क्रोनिक डिसीज। नेक्स्ट है हॉस्टल्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ये है विजयनगरम आंध्र प्रदेश का। ऑफर करता है प्री नेटल केयर एंड सपोर्ट को। एजुकेशन में बाल सांसद सारावस्ती एंड बहरेच उत्तर प्रदेश के इंपावर्स करते हैं स्टूडेंट को थ्रू मॉक पार्लियामेंट में। बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड सारावस्ती उत्तर प्रदेश का है, ये भी क्रिएट करते हैं चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग एनवायरमेंट। प्रोजेक्ट सेकंड इनिंग दाहोद गुजरात का है, रिक्रूट रिटायर्ड टीचर्स टू बूस्ट अटेंडेंस एंड लर्निंग आउटकम्स। एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज में एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स स्कीम रामगढ़ झारखंड ट्रेन करता है फार्मर्स इन सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस के लिए। हॉर्टिकल्चर प्राइस एग्रीमेंट इनिशिएटिव छतरपुर मध्य प्रदेश का गारंटीज करता है फेयर प्राइस एंड मार्केट एक्सेस फॉर फार्मर्स की। टंका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सोनभद्रा उत्तर प्रदेश। कंजर्व वाटर फॉर ड्राई सीजन्स। अब है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट में देखते हैं। पहला है इसमें सोलर ममाज यानी गुमला झारखंड का है, ट्रेन करता है वुमेन को ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके सोलर लाइट फॉर अनइलेक्ट्रिक विलेज में। ख्वावा क्लस्टर कंसेप्ट ओशामाबाद महाराष्ट्र का उस्मानाबाद सॉरी महाराष्ट्र का है, ये हेल्प करता है फार्मर को वो इंक्रीज कर सके उनकी इनकम को बाय प्रोसेसिंग मिल्क इनटू अ सेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट के लिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी इन रोड कंस्ट्रक्शन गोलपारा आसाम का है, यूज रिसाइकल मटेरियल एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। लिटर ऑफ लाइट पोर्टेबल लाइट रांची झारखंड का है, प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट लाइटिंग सॉल्यूशन यूजिंग रिसाइकल प्लास्टिक बोटल्स के लिए। स्वजल वाटर टेस्टिंग बारपेटा आसाम का, जिसमें सशक्त किया है कम्युनिटीज को टू टेस्ट देयर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। गवर्नेंस में बीडीओ स्कोर हेड हजीराबाद झारखंड का ट्रांसपेरेंटली असेस करता है परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स का। नेक्स्ट है लोक सेवक ऐप खांडवा मध्य प्रदेश, यूज जियो टैगिंग टू मॉनिटर अटेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर स्नैपशॉट ऐप गोलपारा आसाम का है, ये भी अलाउ करता है सिटीजन्स को ताकि वो रिपोर्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज को यूजिंग उनके स्मार्टफोन्स में, अपने स्मार्टफोन को यूज करके। ठीक है गाइस, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली बार पढ़ेंगे 5th से लेकर 12th तक। अगर आप किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीसीएस रेलवे की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी ट्यूशन लेना हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।